Hello everyone, myself Neelmani Kumar. I secured All India rank 43 in ESC 2021. I have completed my BTech from Gaya College of Engineering Gaya in 2019. तो आज हम बात करेंगे कि क्या जर्नी रहा प्रिपरेशन, स्ट्रैटजी, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, कैसे रिवीजन करना चाहिए। तो ESC 2021 से पहले लगभग 12 से 13 एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए, बट मेरा सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ। जैसे EAC 19 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसके बाद गेट 19 में मेरा रैंक था 11,822। उसके बाद SSC JEE 2018 का, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद EAC 2020 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद गेट में मेरा रैंक था गेट 2020 में 3,199। उसके बाद UPPSC AE का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मेरा इंटरव्यू तक तो गया था, बट फाइनल सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ था। फिर गेट 21 का एग्ज़ाम था, तो उसमें मेरा रैंक था 5,154 रैंक। फिर SSC JEE 2019, उसमें प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, बट फाइनल लिस्ट में नेम नहीं आया था। उसके बाद DFCCIL का एग्ज़ाम था, तो उसमें मैनेजर प्लस एग्जीक्यूटिव दोनों का एग्ज़ाम दिए, बट दोनों में से कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ SSC JEE 2020 में, और EAC 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या जर्नी रहा। तो कॉलेज में तो कुछ पढ़े नहीं थे, तो कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में दिल्ली चले गए IAS मास्टर क्लासरूम कोर्स के लिए। और उसके बाद क्लासरूम करने के बाद 2 साल मेरा घर पे रह के प्रिपरेशन हुआ। तो प्रिपरेशन के दौरान हम दो ही चीज़ का टेस्ट सीरीज देते थे, एक IAS मास्टर का और दूसरा IAS गेट बीच का जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज था। और साथ साथ में वो जो गुप्ता एंड गुप्ता का सर का वीडियो था वो भी देखते रहते थे। तो टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आता था स्टार्टिंग में, ना IAS मास्टर में नंबर आता था, ना सर ही के टेस्ट सीरीज में नंबर आता था। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहते थे। उसके बाद सर से बात होता था कि कैसे इम्प्रूव करें, नंबर नहीं आ रहा, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। यहाँ तक कि 10% 17%, 20%, कभी 30% ऐसे भी मार्क्स आता था। बट सर बोलते थे कि सीखने को मिल रहा है, टेस्ट सीरीज बहुत कुछ सिखाता है, जो टेस्ट सीरीज से सीखो और नंबर धीरे धीरे आ जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो उस तरह से मतलब इम्प्रूवमेंट होता गया। SSC JEE और स्टेट AE का तैयारी चल रहा था, तो इम्प्रूव होते गया। और धीरे धीरे टेस्ट सीरीज में भी नंबर अच्छा तो नहीं, बट ठीक ठाक आने लगा। तो उसके बाद फिर सर बोले कि तुम EAC का भी कर सकते हो अगर तुम नॉन टेक का प्रिपरेशन करो तो, क्योंकि टेक्निकल तुम्हारा EAC लेवल में है। बट इतना कम सीट में हिम्मत कहाँ होता था कि मतलब तैयारी करे, लेकिन सर बोले कि नहीं तुम करो। तो सर का बात मानकर 2021 मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट किए, और 18 जुलाई को प्रीलिम्स था, मतलब 3 महीने का गैप था। तो प्रिपरेशन स्टार्ट किए। उस दौरान मतलब फ्रस्ट्रेट तो बहुत होते थे, बट सर बोले कि नॉन टेक्निकल तुम सुधारो, टेक्निकल तुम्हारा ठीक है। तो इसी भरोसे हम तैयारी किए और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद ये तो रहा कि मेरा जर्नी किस तरह का था शॉर्ट में। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स पे तो 3 चीज़ होता है, एक आपका प्रिपरेशन में मेन 3 ही चीज़ होता है, एक शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक रिवीजन कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब कि EAC क्वेश्चन बैंक, चाहे आपका SSC JEE का एग्ज़ाम हो या आपका स्टेट AE का एग्ज़ाम हो या ES का एग्ज़ाम हो, तीनों में क्वेश्चन बैंक, EAC क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स पहले तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि 2 ही 3 पेज में निपटा दो ऊपर ऊपर लिख के। तो शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए कि अगर लॉन्ग नोट्स ना भी पढ़ें तो आपका काम चल जाए, मतलब इतना तो कंटेंट रहना चाहिए। नहीं तो अगर बार बार लॉन्ग नोट्स पलटना पड़ रहा है तो फिर शॉर्ट नोट्स का क्या फ़ायदा, कि जब आपका रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है। और रिवीजन करते टाइम अगर आप शॉर्ट नोट्स आपका बना हुआ है, आप 3-4 रिवीजन किए हुए हैं, तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारा चीज़ आपको याद हो जाता है और बहुत सारा चीज़ आपको डाउटफुल रहता है कि हमेशा भूल जाते हैं। तो उसको आप हाईलाइटर से अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लास्ट प्रिपरेशन के फेज में, जैसे 10 दिन बाकी हो, तो उसमें आपको हेल्प मिले। तो और टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक के साथ आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अभी बात करेंगे वो जब टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक पे बात करेंगे तो और सबसे बड़ी बात कि हम लोग मेजर सब्जेक्ट का
शॉर्ट नोट्स बनाकर छोड़ देते हैं, जैसे आरसीसी सॉइल का हो गया, और छोटा छोटा टॉपिक पर ध्यान देते नहीं है, जैसे रेलवे हुआ आपका, फिर आपका मैसनरी का पार्ट हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया, उसके बाद इरिगेशन का लास्ट टॉपिक हो गया, फिर टनल हो गया। तो ये सब माइनर माइनर टॉपिक छोड़ देते हैं, जबकि ये सब मेजर मिस्टेक है हम लोग का। तो सब चीज़ का शॉर्ट नोट्स बना ले, ये सब में टाइम भी नहीं लगता है उतना, और शॉर्ट नोट्स भी बन जाता है। और क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, चाहे जियोलॉजी हो या रेलवे हो, क्वेश्चन तो आता ही आता है सब पोर्शन से। तो अब इस तरह का शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन बैंक से। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप ईएसी का कर रहे हैं तो ईएसी क्वेश्चन बैंक इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसएससी जेई या स्टेट एई का कर रहे हैं तो ईएसी प्लस गुप्ता एंड गुप्ता इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बैंक बनाते टाइम आप क्वेश्चन को 2 से या 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। एक तो आपको दम आता ही आता है, रिवीजन करने का ज़रूरत है नहीं उसमें। एक लेवल हो गया कि जो आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक और लेवल हो गया कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और एक हो गया कि कॉन्सेप्चुअल हो गया। तो मैंने स्टार रेटिंग की 1 स्टार 2 स्टार या कलर कोडिंग जो भी आप कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि लास्ट टाइम में आपको प्रिपरेशन में मदद मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में होता क्या है कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना सारा सब्जेक्ट, ऊपर से शॉर्ट नोट्स भी बहुत सारा, क्वेश्चन बैंक भी दो, तो फ्रस्ट्रेट हो के हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपका कलर कोडिंग किया हुआ है तो आप टाइम नहीं है तो आपका शॉर्ट नोट्स का कलर वाला चीज़ पढ़ लें, और ईएसी क्वेश्चन बैंक का जो रेटिंग वाला है वो अपने अकॉर्डिंग देख लें। तो इस तरह से क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस होना चाहिए। और फिर से अगर आपका क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है या टॉपिक पढ़े नहीं है, तो अगेन उसको फिर से शॉर्ट नोट्स में ऐड कर ले। अगर जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रहा है, माइनर मिस्टेक हो रहा है और बार बार मिस्टेक हो रहा है, तो उस मिस्टेक को आप शॉर्ट नोट्स में लिख ले, ताकि आप क्वेश्चन बैंक लगाया तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ, और शॉर्ट नोट्स में भी वही होना चाहिए। उसके बाद अब बात आती है टेस्ट सीरीज पे। तो टेस्ट सीरीज़ तो पहली बात कि आप स्टैंडर्ड कोचिंग या स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ का ही पकड़े, ताकि आपसे वहाँ पता चल सके कि किस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट सीरीज पकड़ लिए और उसमें क्वेश्चन लेवल का है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही बैंक से उठा उठा के पूछ दे रहा है। तो उस तरह का टेस्ट सीरीज हम तो प्रीफर नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज एक आप स्टेट ए जो सब्जेक्ट वाइज है सर का, सीरीज 1 और सीरीज 2 वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप आईएएस मास्टर का मतलब दे सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड है, मेडीजी का है, तो ये सब स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज हो गया। और क्योंकि ये सबसे आपको होगा क्या कि मतलब आपको चीज़ें पता चलेगी, नंबर तो कम आएगा बट होगा क्या कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं ये चीज़ भी कमज़ोर है, ये चीज़ भी कमज़ोर है। और आसान टेस्ट सीरीज देने से कोई फ़ायदा है नहीं, नंबर तो आते रहता है, खुश भी हो जाते हैं, पता चलता है कि एग्ज़ाम में गए, और फाइनल होगा क्या जब इम्प्रूवमेंट ही नहीं है तो सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होना है। तो इस बात का ख्याल रखें टेस्ट सीरीज कि कौन सा पकड़े कौन सा नहीं पकड़े। टेस्ट सीरीज एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते समय आप 2 ही चीज़ देखेंगे, जैसे एक तो बन जा रहा है, और दूसरी चीज़ की आते हुए भर में भी गलत हो जा रहा है, और दूसरी चीज़ की आपका पढ़ा ही हुआ नहीं है। तो उन दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर से शॉर्ट नोट्स में ऐड कर ले जो आप टेस्ट सीरीज में जो मिस्टेक हुआ था। और शॉर्ट नोट्स बनाते समय एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हर एक सब्जेक्ट के 6 या हर एक सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद 6 या 7 पेज आप खाली छोड़ दें, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ ऐड करेंगे, क्वेश्चन बैंक से ऐड करेंगे, टेस्ट सीरीज से ऐड करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इसी को बोलते हैं जैसे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो आपका जो है शॉर्ट नोट्स है डेली बेसिस पे इम्प्रूव होना चाहिए, जैसे कभी क्वेश्चन बैंक से कुछ डाटा लिख दिए, कभी टेस्ट सीरीज से कुछ उसमें ऐड कर दिए, या लग रहा है कि नहीं ये चीज़ नहीं पढ़े हैं वो चीज़ को शॉर्ट में ऐड कर दिए। तो आपका प्रिपरेशन में मेन 3 ही चीज़ है, एक शॉर्ट नोट्स, और दूसरी बात टेस्ट सीरीज, और क्वेश्चन बैंक का रिवीजन। और अब बात आता है कि कौन सा बुक फॉलो करें। तो बुक फॉलो करने के लिए डिपेंड करता है कि आप किस प्रिपरेशन फेज में है। जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसके पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि 6 महीना में एवरेज 2 ही 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो वो तो बुक प्रीफर कर ही सकता है, और उसमें भी स्टैंडर्ड बुक प्रीफर करें। लेकिन जैसे जो पास आउट स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अगर हम लोग बुक उठा लेंगे तो दिक्कत क्या होगा कि बुक पढ़ने बैठ गए
अब बुक तो इतना जल्दी ख़त्म होगा नहीं, 10 दिन 5 दिन तो लग ही जाएगा। तो फिर पता चला कि 4 महीना बाद कोई एग्ज़ाम है, तो पता चला कि ना सही से प्रैक्टिस हो पाया ना रिवीजन हो पाया। तो वो क्या करें कि कोचिंग का बुकलेट है या कोचिंग का हैंड रिटन है, तो उससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि क्या मतलब पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि बुक में बहुत सारा चीज़ें हैं जो मतलब दिया तो हुआ इम्पोर्टेंट तो है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ का मतलब बुकलेट में ध्यान रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और अगर आपके पास लगता है कि नहीं सब सब्जेक्ट अच्छा है, सिर्फ इन्वायरमेंट या बिल्डिंग मटेरियल ही अच्छा करना है, तो आप बुक प्रीफर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि टाइम कितना है। तो मान लीजिए कि आपका 7 महीने तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप जैसे बिग सब्जेक्ट है उसका आप बुक उठा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहना चाहिए कि मतलब मेरा इकोनॉमिकल तैयारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब 1-2 सब्जेक्ट का बहुत पढ़ के विद्वान हो गए और बाकी सब्जेक्ट गायब है। मतलब सब सब्जेक्ट को वेटेज के हिसाब से होना चाहिए। और टेस्ट सीरीज के बारे में तो बात कर दिए कि मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज होना चाहिए। ऐसे जो मार्केट में आ गए हैं उस तरह का टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी अवॉइड करें। इसमें नंबर आ जाता है, अच्छा नंबर आ जाएगा, बिन पढ़े 70% 60% आ जाएगा, बट उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। और दूसरी चीज़ कि क्या करें क्या नहीं करें, तो करना यही है कि शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, ये तीनों का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगा लेना है मार्केट से। जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत सारा आया हुआ है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वैसे भी नहीं करना है जो रिपीटेड पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कोई सीखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आजकल बहुत सारा आया हुआ है मतलब मार्केट में बुक वगैरह, तो जैसे 30,000 क्वेश्चन 40,000 क्वेश्चन, तो वैसे भी नहीं करना है। आप रिवीजन करें, कुछ ईएसी क्वेश्चन बैंक बनाए, गुप्ता एंड गुप्ता बनाए, और इसी को रिवाइज बार बार करें और एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़े। जैसे बुक के लास्ट में दिया होता है कि एक्सप्लेनेशन, तो उसको एक्सप्लेनेशन से पढ़ पढ़ के सीखे कि क्या हमको आता है क्या नहीं आता है, और उसको फिर से शॉर्ट नोट्स में ऐड करें, ताकि आपका मतलब शॉर्ट नोट्स पढ़ते समय आपका तीनों रिवीजन होना चाहिए। टेस्ट सीरीज में भी क्या मिस्टेक किए हैं, क्वेश्चन बैंक में भी क्या मिस्टेक किए हैं। मतलब एक तरह से शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज एक तरह का साइकिल है। ये चीज़ के बिना मतलब कंपटीशन में अच्छा रैंक आएगा ही नहीं। और जैसे होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि 40,000 क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने बैठे हैं, एक बार बनाने में लग जाता है 4 मंथ। तो 4 मंथ पता चला कि दोबारा बनाना मतलब बन ही नहीं पाया, 2 बार बन ही नहीं पाया। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना बनाए हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना रिटेन किए हुए हैं। कि मतलब एक बार बनाया तो उसमें भी सपोज डेट आप बना रहे हैं, आपके पास टाइम बहुत है तो कोई बात नहीं, तो उसमें भी बनाइए और उसको सीख सीख के आप ऐड कीजिए शॉर्ट नोट्स में। और शॉर्ट नोट्स को मतलब रिवाइज अच्छे से कीजिए। और शॉर्ट नोट्स इस तरह का होना चाहिए कि लॉन्ग नोट्स बार बार नहीं पढ़ना पड़े, जैसे 7 महीना में एक बार पढ़ना पड़ रहा है, वो इस तरह का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो अभी बस इतना ही है कि इतना ही करें। और मेरे तरफ से तो यही, मैंने तो यही किया था। और अभी नवंबर में एग्ज़ाम है एसएससी जेई का, तो उसके लिए भी ईएसी क्वेश्चन बैंक और एसएससी जेई क्वेश्चन बैंक दोनों प्रैक्टिस करें। ईएसी इसीलिए क्योंकि उसका लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट है। और एसएससी जेई क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि पता भी तो चलना चाहिए कि वन लाइनर क्वेश्चन कैसा होता है। तो इस तरह का टेक्निकल का प्रैक्टिस करें। और तो कुछ है नहीं। हाँ, तो एसएससी जेई के लिए करें। और ननटेक का तो एसएससी जेई का ननटेक का तो उसमें कोई आइडिया है नहीं जीके जीएस के बारे में कि उसमें कुछ बताएं, क्योंकि मेरा खुद उसमें हालत ख़राब है, कम नंबर आता है तो हम क्या ही बताएं उसमें। तो ठीक है, तैयारी कीजिए। थैंक यू।